ओम गणेशाय नमः। भाद्रपद का माह गणेशोत्सव चल रहा है। दर्शन कीजिए भगवान गणेश बीच में, एक साइड में उनके हैं मातेश्वरी माँ करणी माता और एक साइड में है माँ लक्ष्मी। तो दर्शन कीजिए। अब आपको ये बताता हूँ आज की टिप में। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, शिव की शक्ति पार्वती, ये तीनों शक्तियाँ प्रकृति स्वरूप हैं। इसलिए इनकी संतानों का जन्म गर्भ से प्राकृतिक रूप में नहीं होता, बल्कि इनका आविर्भाव होता है। ये मैंने प्रसंग इसलिए कहा कि देखिए, एक प्रसंग इसी से जुड़ा हुआ है कि भगवान कृष्ण ही भगवान गणेश है। पूरा ये पुराणों में इसका है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये प्रसंग है कि भगवान कृष्ण ही माता पार्वती के कुछ व्रत करने से, उनके संतान नहीं होने के कारण व्रत किया, उसके बाद में भगवान कृष्ण ही अवतरित हुए भगवान गणेश जी के रूप में। एक और प्रसंग बताता हूँ कि सर्वप्रथम गणेश ही क्यों प्रथम पूज्य हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का उन्होंने परिक्रमा दी और इसलिए उनको ये उपाधि दे दें या डेजिग्नेशन दे दें कि सर्वप्रथम गणेश ही पूजे जाएंगे। पर दूसरा सुनिए, ये देवता मतलब भगवान गणेश की बात कर रहा हूँ, शब्द ब्रह्म अर्थात ओंकार का प्रतीक है। यही इनकी महत्ता का मुख्य कारण है, क्योंकि ओंकार ही सृष्टि का आदि कारण है। यह व्यक्त पर ब्रह्म का सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप है। सर्वप्रथम क्या है? ओंकार, और उसी का ये स्वरूप है भगवान श्री गणेश। इसलिए ओंकार ही सृष्टि का आदि घटक द्रव्य है। नाद या शब्द इस प्रकार का आदि घटक द्रव्य होने से इसका विश्व का उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध सिद्ध होता है। इसलिए भगवान गणेश का मनुस्मृति में है इसका उल्लेख। भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम होता है। और आपको बताता हूँ, चंद्रमा को अभिश्राप मतलब वो श्रापित हैं। क्यों? गजानन जी की विकट मूर्ति एवं ब्रह्मा का भय और कंप देकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। इसलिए गणेश जी ने उनको श्राप दिया, तुरंत ही श्राप दिया, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। और गजकर्ण वहाँ से चले गए गणेश भगवान। फिर सभी देवताओं ने उनके लिए कि भगवान चंद्र का ये श्राप है, उसको ठीक कर दीजिए। पर भगवान गणेश ने कहा कि नहीं कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्र का दर्शन करेगा वह अभिशप्त होगा, उससे अधिक दुख उठाना पड़ेगा। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पर कि मैं जब भी कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं वैसे वीडियो अपलोड करता हूँ। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, जिसमें कि ये वीडियो अपलोड होगा। उसमें मैं जो रात्रि को पूजन करता हूँ शाम के बाद में, वो पूजन की फ़ोटो, वो पूजन के दर्शन आप करते हैं उस वीडियो में। और साथ में ही मेरे वॉइस में मैं कुछ और कुछ टिप देता हूँ। जैसे आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार की पूजा में क्या विशेष? बुध कर्क में, शुक्र कर्क में, तो आज तो एक विशेष दिन था इस बात के लिए कि दोनों ही प्लैनेट, एक धन देने वाला, डायरेक्शन देने वाला, आपको गाइड करने वाला, आपकी बुद्धि चलाने वाले, वो हैं बुध, और दूसरे शुक्र, जो आपका फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये सब चलाने वाले।
तो दोनों के कारण आज गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व था। आपने किया भी होगा, करिए आप गणपति अथर्व शीर्ष के साथ इनका अभिषेक जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा, फिर चढ़ाइए इनको। दुर्वा ज़रूर चढ़नी चाहिए, मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। ये सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़ाए हुए हैं, बिल्व पत्र चढ़ाए हुए हैं, शमी पत्र चढ़ाए हुए हैं। इन सब के अलग अलग प्रसंग हैं, शमी का कंट्रोल अलग है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आपको ये बता देता हूँ कि बुध और केतु के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश। तो अभी सुनिए आगे। कल 30 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से सिंह में जाएंगे, जहाँ ऑलरेडी सूर्य है और केतु है। अभी मैंने बोला है कि भगवान गणेश का अधिष्ठाता है केतु के और बुध के। तो जो अभी ये रेस्ट ऑफ द गणेश महोत्सव डेज अप टू अनंत चतुर्दशी, you must do puja for Ganesh. Reason, you will correct, you will strengthen your Ketu or your Mercury also. Both the planets will be corrected, given strength. और अभी कुछ राशियों के लिए ये जो सिंह राशि में केतु सूर्य और बुध की पोजीशन है, उसका वीडियो ऑलरेडी तैयार है, कल सुबह अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ जाके देखिए। कहाँ पर? जो मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पे ये वो वीडियो अपलोडेड है। तो वो वहाँ जाके आप देखिए कि किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिन राशियों को मैं ये कहूँगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय बनी उसमें अगर मीन राशि का बुध है तो उनको अभी निश्चित रूप से करते हैं सारे उपाय। बुध कल जो राशि परिवर्तन के बाद जिनके कमज़ोर आए हैं या आएंगे, वो मैंने अपलोड किया वीडियो में, उसमें जाके देखिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले यूट्यूब चैनल में। उनको निश्चित रूप से ये सारे उपाय करते रहना है कंटिन्यूसली, बिकॉज दीज आर द डेज वेयर यू आर सपोज टू डू रेमेडीज फॉर मर्करीज एंड फॉर केतु। मर्करी एंड केतु बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि बुध से बड़ा, बुध से मुख्य कोई भी ग्रह नहीं है। आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो बुध है। बुद्धि देते हैं, धन देते हैं, संतान देते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप देते हैं, आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या नहीं होता बुध से? हर चीज़ जो शुरुआती जो करता है वो सबसे मुख्य और प्रमुख माना जाता है, और इनसे ही सब चीज़ शुरू होती है, बुध से ही। और केतु जो कि आपका एक्सपेंशन करते हैं, जो आपको ऑल ऑफ ए सडन धन्ना सेठ बना सकते हैं, ऑल ऑफ ए सडन दुर्घटना ला सकते हैं आपके जीवन में। तो केतु भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों के अधिष्ठाता हैं भगवान गणेश, और गणेश महोत्सव चल रहा है। इस मौके को मत चूकिए, और आप बराबर इनका जो भी आप जिस भी सरल रूप से आप चाहे दर्शन करने से ही जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। ओम गण गणपते नमः भी कर सकते हैं, गणेशाय नमः भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बराबर कीजिएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, कल शनिवार है, तो आपको ये भी बता दूं कि शनि के दिन भी भगवान गणेश की पूजा निश्चित रूप से अच्छे रूप में कीजिएगा, क्योंकि भगवान गणेश के पास ये पावर भी है थ्रू कृष्ण। मैंने अभी इसी वीडियो में बोला है कि भगवान कृष्ण ही प्राकट्य हुए भगवान गणेश के रूप में। तो भगवान कृष्ण को ये कमिटमेंट है किनका? शनिदेव का, कि जो आपकी पूजा उपासना करेंगे वो मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा, चाहे 7.5 और चाहे ढैया हो। तो आप देखिए कनेक्टिविटी बताइए मैंने किस बात की कनेक्टिविटी? शनि, भगवान कृष्ण और भगवान गणेश, इन तीनों की कनेक्टिविटी मैंने आपको बताई है।
भगवान गणेश कृष्ण के ही रूप स्वरूप समझ लीजिए, उन्हीं का प्राकट्य हुआ है भगवान गणेश के रूप में। और भगवान श्री कृष्ण को कमिटमेंट है शनिदेव का कि मैं उन लोगों को कभी नहीं सताऊंगा जो कि आपकी उपासना, तो आप चाहे भगवान कृष्ण की करें चाहे गणेश जी की करें, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। कल हनुमान जी की उपासना का भी मेन विधान है। हनुमान जी जो कलयुग में इंस्टेंट हेल्पर हैं, जो हैं चिरंजीवी, मीन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो हनुमान जी की भी पूजा अर्चना करनी है कल। भगवान शनि देव के लिए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम, ये भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान गणेश के सामने, भगवान हनुमान के सामने और शिव के सामने ये मंत्र उच्चारण करके उनकी पूजन कीजिए। हनुमान जी का पूजन जिस भी वे में आप करना संभव है आपके लिए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के, चाहे हनुमान जी का अभिषेक करके कीजिए और आनंद लीजिएगा, आनंद के साथ कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैं कंटिन्यूसली बोलता आ रहा हूँ, भाव के साथ, शुद्ध विचारों के साथ, पूरे समर्पण के साथ की हुई आराधना, पूजन, ध्यान, चिंतन, वो सब आपको रिजल्ट देंगे, अन्यथा आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। ओम गणेशाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वसो ममां जानी त्वं जासि गर्भधमं गणगणपते नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदाय नीतापन्ताय स्वधां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जन्तु स्वस्ते स्वतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः, अंगमारे पुलकभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर्देवी सदा वन्दिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमो हरिसर्पपग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। हनुमान हटिल रंगील छबील बड़ियो जद मोहन मार्यो सोलंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां जगतीन। तुलसी संगठ क्यों न बैठे कोई ध्यान दरोड़ मान जतिन रामदूताय नमः रामदूताय नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं
वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। बीच में ओम कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। हिमकुंदमनालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। आज बलराम जी की जयंती भी है, षष्ठी, बलराम षष्ठी। तो बलराम जी को भी ओम बलराम भगवान नारायणाय नमः। ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः। नमोस्तुस्तु गणनाथाय सिद्धि बुद्धि युताय च सर्वप्रदाय देवाय पुत्र वृद्धि प्रदाय च गुरुधराय गुरुवे गोप्त्रे गुह्यसिताय ते गोप्याय गोपिता शेष भुवनाय चिदात्मने विश्वमूलाय भव्याय विश्वसृष्टि करायत नमो नमस्ते सत्याय सत्यपूर्णाय शून्यने एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रगतार्ति विनाशिने शरणं भव देवेश संतति सुदृढ़ां कुरु भविष्यति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्वे तव पूजार्थे निरतायुषुर वरो मत पुत्र प्रदम विदम स्तोत्रम सर्व सिद्धि प्रदायकम्। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यं नागयज्ञोपद्यो भीतम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नव्यू विनाशनम्। ओम ह्रां ह्रीं हूं हें होम ह हिरंबाय नमो नमः। सर्व सिद्धि प्रदोषी त्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदस्वत्वं हि सततं मोदक प्रिय सिंदूरारुण वस्त्रेश्च पूजितो वरदायक। इदं गणपति स्तोत्रं य पठेद भक्तिमान नर तस्य देह च गेहं स्वयं लक्ष्मीनुमुच्यति। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दंत दयावंत जार भुजाधारी मस्तक सिंदूर मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा को आग देत को दिन को काया भाजन को पुत्र देत निदान को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मन का भोग लागे संत करे सेवा कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। की लाज राखो शंभु सुतवारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
गणपति भगवान की जय। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः।